नमस्कार सभी साथियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं क्राइम फ्री भारत के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ 9 दिन का व्रत, जिसमें कि हमें 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है और इसमें हमें सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने जिस प्रोफेशन को हम बिलोंग करते हैं उस प्रोफेशन के लोगों को, समाज सेवी संगठन जिनसे आप जुड़े हुए हैं और अन्य सामाजिक संगठनों जिनसे भी आपका जो है इतने वर्षों से जुड़ाव है, उनसे बात करना है, उन्हें संकल्पित करना है, उन्हें ऊर्जाकृत करना है और यह 9 दिन का व्रत जिसमें कि 10-10 लोगों को जोड़ना है। यदि यह व्रत हम पूरे संकल्प के साथ कर लेते हैं तो 10वें दिन हमारी संख्या 100 करोड़ से भी अधिक होगी। जब हम 100 करोड़ होंगे तो बहुत आसानी से हम अपनी बात, अपनी अनुनय, विनय और प्रार्थना इन राजनेताओं को अधिकार पूर्वक थाली बजाकर, दीपक जलाकर और छोटा सा वीडियो चलाकर कन्वे कर पाएंगे। यदि हमारे चुने हुए नेता जो कि हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि किसी कारण से वह ऐसा नहीं करते हैं तब हम उनको जो है विवश करेंगे और यदि वो विवश भी नहीं होते हैं तो हम उन्हें इस धर्म युद्ध में बिना खर्च किए हुए संकल्प के आधार पर पराजित करेंगे। हम आप लोगों से एक बात और समझाना चाहेंगे कि जब आप अपने से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे तो उनमें से 3 तरीके के लोग रहेंगे। एक वह जो कि ऊर्जावान हैं, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनका कार्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सकारात्मक हैं और वो ऊर्जाकृत होकर इस देश के बदलाव के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ने के लिए तैयार हैं, थाली बजाने के लिए तैयार हैं, दीपक जलाने के लिए तैयार हैं और वीडियो चलाकर जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि को अनुनय विनय प्रार्थना, नहीं मानते हैं तो विवश करना और नहीं मानते हैं तो पराजित करने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रभाव क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़े गुणी हैं, बड़े विद्वान हैं। उन्होंने बड़े बड़े संगठन खोल के रखे हैं, समाज सेवी संगठन खोल के रखे हैं, एनजीओ खोल के रखे हैं, लेकिन उनका इस व्यवस्था को बदलने में कोई रुचि नहीं है क्योंकि इससे वो भर भर के लाभ कमा रहे हैं। लिहाजा वह अत्यंत गुणी और विद्वान होने के बावजूद भी हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं। दूसरे तरीके के पत्थर भी हैं जिन्होंने इस व्यवस्था से या इस दुर्व्यवस्था को झेला है और वो झेल के इस समय निष्क्रिय हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है, नहीं सुधारा जा सकता है। इन राजनेताओं के रहते भारत में कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है, वो पत्थर तुल्य हो गए हैं। तो हमें पत्थर क्रमांक 1 और पत्थर क्रमांक 2 जैसे भी महसूस होते हैं तो हमें अपनी वार्तालाप को वहीं समाप्त करके अपनी ऊर्जा को बचाना चाहिए और उनको उनके भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यह दोनों पत्थर जब चारों तरफ से लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो यह गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हुए ऊर्जाकृत भी होंगे और यह जो है क्राइम फ्री भारत से जुड़ना भी चाहेंगे। हमारा फोकस वो 100 करोड़ लोग होना चाहिए, वह जो है मजदूर होना चाहिए, वह किसान होना चाहिए, वह छोटे छोटे दुकानदार होना चाहिए, ठेले वाले होना चाहिए, व्यवसायी होना चाहिए, समाज सेवी संगठन वाले होना चाहिए, जिनमें जो ऊर्जाकृत होने के लिए तैयार हैं और जो है एक
बैनर के नीचे खड़े होकर, ऊर्जाकृत होकर, संयुक्त ऊर्जा से जो वर्तमान दुर्व्यवस्था है, जिसने आपके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गुलामों के कानून को थोपा है, जिन्होंने आपके ऊपर भारतीय गुलामों के लिए जो बादशाही व्यवस्था थी उसको यथावत आपके ऊपर थोप दिया है, और जो राजसत्ता भी आपको थोपी गई है वो आपके वोटों से तो चुनी जाती है लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। और ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी धूर्त हैं कि इन्होंने बेस्ट कैंडिडेट्स को आपके लिए आपको नहीं जो है ना ऑप्शन दिया है। यह जानबूझकर जो ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट देते हैं, अपने आकाओं और नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, जाति और धर्म के आधार पर योग्य लोगों को नहीं, अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि योग्य लोग इनके लिए चुनौती बन जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी पार्टी से जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें अब उस पार्टी में सत्ता लाभ नहीं मिलने वाला है, तो शुद्ध सत्ता लाभ के लिए दल को बदलते हुए वो इनके खेमे में आते हैं और यह राजनीतिक पार्टियां उन्हें मंच में बिठाती हैं, फूल मालाएं पहनाती हैं, नारियल देती हैं, शाल दुपट्टा से स्वागत करती हैं, टिकट देती हैं उन्हें, और जीतने पर मंत्री भी बनाती हैं, और यदि सत्ता बनने बिगड़ने का खेल चल रहा हो तो भर भर के जो है घूस भी देती हैं। पहले गुंडों का इस्तेमाल बाहर से किया जाता था, जब सेशन के आने के बाद यह ऐसा होना संभव नहीं हुआ तो इन लोगों ने भर भर के अपराधियों को टिकट दिए। इस प्रकार गलत, कम सोच के, कम पढ़े लिखे लोगों को इन्होंने आपको, अपराधी लोगों को ही अपने उम्मीदवार के रूप में आपके सामने रखा, और उसके बाद भी धूर्ततापूर्वक आईटी सेल का यूज करते हुए, सोशल मीडिया को पेड बनाते हुए, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पेड बनाते हुए, पेड सर्वे कराकर, और अब तो पेड आम सभाएं कराकर, फ्रीबी के आधार पर दारू को बांट के, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, एन केन प्रकारेण यह व्यक्ति मूर्ख बनाकर करोड़ों रुपए खर्च करके जीत रहे हैं, और जिस दिन से ये जीतते हैं उसके दूसरे दिन से आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और यह आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बल्कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा अब ये समय आ गया है, बदलाव का समय आ गया है। अब हमें एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा होना चाहिए। सभी लोग अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने प्रोफेशन के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने जो है प्रोफेशन से जुड़े हुए और जितने भी तरीके के जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनके लोगों को 1 to 1 ऊर्जाकृत करके उन्हें भी जो है ना संकल्पित करके यदि हम यह कार्रवाई करेंगे तो हम 9वें दिन बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। आओ हम सब मिलके यह 9 दिन का व्रत और उपवास करें।